हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं और क्या क्या चीज़ छोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है ये यूपीएससी के जैसा है, बट हाँ उतना सारा सिलेबस नहीं है जितना कि यूपीएससी में आता है। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ को छाँट करके पढ़ सकते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या फोकस करना है, तो हम लोग एक बार इसे समराइज़ कर लेते हैं। और जो ज्योग्राफी ऑप्शन होता है नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एस्पिरेंट के द्वारा, क्योंकि ये एक तो इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, इसका जीएस से बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड आते हैं और आंसर लिखने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें हम लोग मैप्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स ये सब बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि क्या क्या इसमें इसके कंपोनेंट है, मतलब क्या कैसे हमें इसे अप्रोच करना चाहिए, हाउ टू अप्रोच फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी है ये यूपीएससी के जैसा नहीं है, इट इज़ अ बिट डिफरेंट जो कि बीपीएससी का सिलेबस है। इसमें एक सिंगल पेपर होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और गेटिंग स्कोर ऑफ मोर देन 170 इज़ वेरी गुड। और अगर आपको 130 से या 140 से कुछ कुछ आ रहा है इंक्रीज में, तो इट इज़ अ गुड स्कोर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो पार्ट हम लोग को देखने हैं। एक होता है पार्ट ए, पार्ट वन, एक होता है पार्ट बी, पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन में क्या होता है ना कि इसमें हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होता है और हम लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना होता है। ठीक है, और पार्ट टू में क्या होता है कि इंडियन ज्योग्राफी को हमें देखना होगा और हमें बिहार ज्योग्राफी को देखना होगा। बट हाँ, वी नीड टू रिमेंबर कि ये जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें पेपर वन, मतलब कि पार्ट वन का जो कंपोनेंट है, जितना भी थ्योरीज है, जितना भी आइडियाज़ है, जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी लॉ दिए गए हैं अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या क्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा, उसे हमें पार्ट टू में अप्लाई करना है। ठीक है, और एक इंडिया और बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें हर क्वेश्चन को थोड़ा ना कहीं ना कहीं बिहार से ज़रूर लिंक करना है, चाहे वो क्वेश्चन ने पूछे या ना पूछे। यू हैव टू लिंक इट विद बिहार। ओके, तो ये था एक तरह से समरी ऑफ कि आप ज्योग्राफी ऑप्शन में क्या करना है कि हमें लिंक करना होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग को जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, फिर क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल्स एंड वेजिटेशन, ओशनोग्राफी और इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कि अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर दूसरा है अर्थ मूवमेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ये पढ़ना है। वोल्केनिज्म, साइकिल ऑफ इरोजन, जिसमें कि डेविस और पेंग का पढ़ना है सिर्फ। फिर फ्लूवियल, ग्लेशियल, एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म, ये 4 लैंडफॉर्म के टाइप पढ़ने हैं। फिर आ जाता है रिजुविनेटेड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि 66 में ना प्लेट टेक्टोनिक्स पूछ लिया गया है और आपका एरिड लैंडफॉर्म पूछ लिया गया है। तो इस बार चांसेस है कि डेविस का थ्योरी जो है वो श्योर शॉट है आने के लिए, और इनमें से एक और क्वेश्चन आ जाएगा। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स। ओके, और हाँ, आपको 65 बीपीएससी का जो क्वेश्चन था उसे आपको थॉरोली उसे आंसर राइट, उसका जो आंसर है उसे आपको लिखना है, ताकि क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उससे रिपीट होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में हमें पढ़ना है द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ठीक है, दूसरा है एयर मासेस एंड फ्रंट्स, फिर साइक्लोन एंड रिलेटेड फेनोमेना, फिर है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जिसमें हमें कुपन्स और थॉर्नवाट, ठीक है, इस इन दोनों का पढ़ना है। फिर है ग्राउंड वाटर एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर इसमें बता दें कि लास्ट टाइम फ्रंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्वेश्चन पूछा है। इस बार कूपन का क्वेश्चन, कूपन या थॉर्मेट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आना श्योर है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल्स एंड वेजिटेशन। इसमें हम लोग को सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सवन्ना एंड मॉनसून फॉरेस्ट बायोम, हमें ये पढ़ना है। ओशनोग्राफी में हमें पढ़ना है ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन, मात्र इंडियन ओशन का पढ़ना है, पैसिफिक अटलांटिक का नहीं पढ़ना है फॉर बीपीएससी, यूपीएससी के लिए पढ़ना होगा। फिर सैलिनिटी पढ़ना है, करंट पढ़ना है, टाइड पढ़ना है। फिर ओशन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ, ये हमें पढ़ना है। कोरल रीफ में जितने भी थ्योरी दिए गए हैं वो हमें देखना है। फिर इकोसिस्टम पढ़ना है जिसमें इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट,
फिर मैंस इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम और ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन आ चुका है ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पे, ठीक है। सो दिस टाइम इट इज़ प्रेफरेबली कि ये नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन जोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग को थॉट्स को पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, सेटलमेंट पढ़ना है। तो एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। तो जोग्राफिकल थॉट जो है इसमें हमें पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूरोपियन एंड ब्रिटिश जोग्राफर्स, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, डुअलिज्म इन जोग्राफी, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल एवोल्यूशन इन जोग्राफी। इस बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। लास्ट टाइम बिहेवियरल रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है और आपका डुअलिज्म से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं ह्यूमन जोग्राफी। इसमें है कि इमर्जेंस ऑफ मैन एंड रेसेस ऑफ मैन काइंड, कल्चर इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। फिर है मेजर कल्चरल रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन, पास्ट एंड प्रेजेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये आपको पढ़ना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड दो थ्योरी है, एक माल्थुसियन थ्योरी, एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है, उसे आपको देखना होगा, ठीक है। फिर आ जाता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, रूरल अर्बन सेटलमेंट पढ़ना है, ऑर्गन्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। फिर रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, सिटी क्लासिफिकेशन, अर्बन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, रूरल अर्बन फ्रिंज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये टॉपिक्स हमें सेटलमेंट जोग्राफी के लिए तैयार करना है। फिर पॉलिटिकल जोग्राफी में हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज, बफर जोन, और कॉन्सेप्ट ऑफ हर्डलैंड एंड रिमलैंड, और फिर फेडरलिज्म, ठीक है। ये हमें देखना है। इकोनॉमिक जोग्राफी, इसमें हमें थ्योरीज प्रिपेयर करनी है कुछ ज़्यादा। तो इसमें हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट और प्रॉब्लम पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, फिर पढ़ना है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स, फिर वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ, फिर वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी एंड वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन। इसमें आपको एक क्लासिफिकेशन दिया गया है विटलसी के द्वारा, उसे देखना होगा। फिर थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, ये वॉन थ्यूनेन के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड इंडस्ट्री, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पे वेबर का मॉडल हमें पढ़ना है। फिर वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, फिर वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड पैटर्न्स, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स हमें पढ़ना है कि हमें बायलैटरल हम लोग ट्रेड करते हैं, मल्टीलैटरल करते हैं, वो सारी चीज़, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 जो कि पार्ट बी था। इसमें हमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो आंसर आप लिखिएगा ज्योग्राफी का, भले कि वो इंडिया का रहे, बट यू डोंट हैव टू राइट ए जीएस आंसर। आपको जीएस के जैसा नहीं लिखना है, आपको एक ऑप्शनल के जैसा लिखना है, मतलब कि आप उसमें स्पेसिफिक स्टडी किए हुए हो, ठीक है। आपको इसमें थ्योरीज पुट करना है, थ्योरी पुट होगा देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। अगर आप थिंकर्स का नाम डालते हो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जीएस आंसर में आपको जीएस जैसा मार्क्स मतलब बहुत कम मार्क्स मिल जाएगा, आपको ऑप्शनल का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, डेट यू हैव treated geography as your optional and you are writing it as a GS answer, okay। तो इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें पढ़ना है फिजिकल एस्पेक्ट। इसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना है कि इंडिया में किस टाइम जैसे हिमालय बनता है टर्शियरी में, फिर इंडो गैंगटिक प्लेन बनता है आपका क्वाटरनरी पीरियड में, और ये सब कुछ हॉलैंड के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया था। फिर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, फिजियोग्राफी पढ़ना है कि कैसे मतलब जियोसिंक्लाइन थ्योरी है माउंटेन फॉर्मेशन का, वो पढ़ना है। फिर आपको जो कि आपका इंडो गैंगटिक प्लेन बना था उसके लिए थ्योरी दिया गया है, वो सब चीज़ आपको पढ़ना है। फिर ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, ये सॉइल्स एंड वेजिटेशन, आपको यहाँ तक पढ़ना है। फिर ह्यूमन एस्पेक्ट में पढ़ना है ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है।
रिसोर्सेज में पढ़ना है कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मिनरल, वाटर, बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेज। देखिए आपको हर टर्म पे फोकस करना है, लैंड, मिनरल, वाटर, बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट, सारी चीज़ को। फिर एग्रीकल्चर में पढ़ना है इरिगेशन इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी, ठीक है। रूरल इकोनॉमी में पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे इंडिया का पर्सपेक्टिव में पढ़ना है कि कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का आया, उसके बाद भी जितना आया वो सब चीज़। फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ स्टडी ऑफ मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के लिए पढ़ना है हमें स्टडी ऑफ नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, इंट्रा एंड इंटर रीजनल ट्रेड, रोल ऑफ रूरल मार्केट सेंटर, ये हमें पढ़ना है। सेटलमेंट में हमें पढ़ना है रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिटीज़, टाउन प्लानिंग, स्लम्स एंड अर्बन हाउसिंग, नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी, ये हमें देखना है। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में हमें पढ़ना है 5 ईयर प्लान, मल्टी लेवल प्लानिंग, के कैसे मल्टी लेवल प्लानिंग होता है। यहाँ पे आपको जैसे कि ग्राम पंचायत होता है, मंडल पंचायत, पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है। तो इसका ज्योग्राफी में भी एक एप्लीकेशन है कि हम लोग एक सेक्टर वाइज सेक्टर प्लान करते हैं, वो हमें देखना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, ब्लॉक हो गया, ये सब लेवल प्लानिंग रीजनल। और फिर हमें देखना है रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। फिर हमें देखना है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जिसमें कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन इंडिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इशूज़, इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन एरिया। यहाँ जियो पॉलिटिक्स में आपको थ्योरी को इंक्लूड करना है, जो हम लोग वहाँ देखे थे, हर्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी। तो यहाँ जियो पॉलिटिक्स में रिमलैंड थ्योरी को इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। ऐसे ऑप्शनल का तैयारी किया जाता है। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हमें क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, तो हमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ना है, सॉइल, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड इफेक्टेड रीजन्स एंड देयर सॉल्यूशन, चीफ मिनरल रिसोर्सेज, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट, मिका एंड कोल, प्रिंसिपल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, सुगर। फिर प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल रीजन्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार, प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड दिस सॉल्यूशन, और पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। बिहार में इतने टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो यही था ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस जो आपने अभी देखा। आप इसे एक थॉरो अंडरस्टैंड मतलब थॉरो इसे रीड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद है तो आप बहुत कुछ आप नॉर्मल बुक्स में भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना, क्योंकि लास्ट डे में आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि हम रिवाइज़ कैसे करें, ठीक है। तो इतना ही था ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।